दिल्ली के प्रसिद्ध लव कुश रामलीला की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल उम्मीद है कि रामलीला का मंचन होगा। इस रामलीला में बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां मंच पर नजर आती हैं। साथ ही कोविड नियमों का पालन भी किया जाएगा। इसी पर एक रिपोर्ट। दिल्ली में विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां रामलीला के मंच पर मंचन करते नजर आएंगी। लव कुश रामलीला के आयोजकों ने जानकारी दी है कि रामलीला के मंचन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन आयोजकों को भरोसा है कि जल्द ही उनको रामलीला के मंचन की अनुमति मिल जाएगी। आयोजकों का कहना है कि रामलीला के मंचन के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और रामलीला में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन लगवा ली हो। परमिशन मिलने की पूरी तरह से सारी उम्मीद है। अब तो दिल्ली के स्कूल्स भी खुल गए हैं और एक एक करके सब चीज़ों से प्रतिबंध हटाया गया है। रामलीलाओं की परमिशन पिछली बार भी बिल्कुल अंतिम दिनों में दी गई थी और वो बहुत लिमिटेड में दी गई थी और उतना टाइम बचा नहीं था रामलीला का मंचन हो सके। रामलीला की परमिशंस तो होपफुल हैं कि हमको मिलेगी। ग्राउंड बुक हम लोगों ने करा लिया है और उसके बाद रामलीलाएँ तो होंगी और हमने रामलीला में उन्हीं लोगों को प्रवेश देंगे जिन्होंने 2 वैक्सीन अपनी लगवा रखी होंगी। रामलीला के मंच पर इस बार बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां अलग अलग किरदारों में मंचन करते नजर आएंगी। दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव है, जहां एक तरफ राजनीतिक मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं रामलीला के मंच पर ये नेता साथ में किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। रामलीला में और रामायण में मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि रही है और रामानंद सागर जी की रामलीला जब टीवी पे आई है मैंने पूरा देखा है चाव से। व्यक्तिगत रूप से मैं राम भक्त हूँ, तो मुझे लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से आग्रह किया गया, इस बार ऑफ़र मिला कि आप इस रामलीला में अंगद का रोल कीजिए। तो मैंने उसको प्रभु राम की सेवा समझते हुए, आदेश समझते हुए स्वीकार किया। इस बार लव कुश रामलीला के मंच पर सीता का रोल समीक्षा भटनागर, टीवी स्टार गगन नारंग राम की भूमिका में नजर आएंगे। रीना द्विवेदी मंदोदरी की भूमिका में, अभिनेत्री अमिता नागिया कौशल्या शरद गौरी हनुमान जी के किरदार में नजर आ सकते हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यपूर्ण अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि पहली बार मुझे सीता माँ का रोल प्ले करने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई सारे किरदार मैंने निभाए हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ निभाए हैं, लेकिन ये किरदार एक ऐसा है जिसके लिए मुझे शायद अब तक की सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं एक बार स्टेज पर आऊँ और लोग मुझे देखें तो वो एज माँ, एज सीता माँ मुझे एक्सेप्ट करें। इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होता है। कई बार क्या होता है कि हम इसे पॉजिटिव वे में अगर देखें तो हमें तैयारी का 1 साल और मिला, ताकि हम और ताकत के साथ आएँ और स्ट्रांगली आएँ और हमारे जो लव कुश रामलीला के थ्रू संदेश जाते हैं संस्कारों के, वो और अच्छे तरीके से जा सकें, जिसके लिए नए गाने, नए सीन, नए कॉस्ट्यूम्स, नए विजुअल इफेक्ट्स, ये सारे हमने अच्छे से तैयार किए हैं और एक ख़ास फोकस किया है। जी, मैं इस बार मंदोदरी का किरदार निभा रही हूँ और मंदोदरी का किरदार भी मतलब कोई छोटा मोटा किरदार तो नहीं है, बहुत अहम और बहुत ही अच्छा किरदार है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो किरदार निभाने का दूसरी बार मुझे मौका मिल रहा है। और मंदोदरी एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुलझी हुई और एक पॉलिटिशियन लेडी थी। साम दाम दंड भेद, राग द्वेष छल कपट, नीति अनीति कुनीति ढा ईर्षा कुचक्र षड्यंत्र, ये सब मुझे में आश्रय पाते हैं, क्योंकि रावण है हम। तो मेरे हिसाब से रामलीला कमेटी जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे सब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। मेरे हिसाब से जो भी अभी होगा वो कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करके ही होगा। पिछली बार कोरोना के चलते रामलीला का मंचन नहीं किया गया था, लेकिन इस साल तैयारी पूरी है। आयोजकों को अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से परमिशन मिलने की उम्मीद है।
जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से राजेश तंवर की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।